Good morning. Myself Shweta, clinical instructor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने 3 टाइप्स के शॉक को डिस्कस किया है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल RPIT एकेडमिक्स पे। आपके शॉक के पहले 3 टाइप्स हैं, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक एंड एनाफिलेक्टिक। उसमें भी मैंने सेप्टिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक का डिफ्रेंसिएशन क्लियरली बताया है कि इन दोनों को अलग क्यों करा गया है। सेप्सिस का सेप्टिक शॉक में क्या फ़र्क है और एनाफिलेक्टिक, और इन दोनों के बाद न्यूरोजेनिक शॉक में और बाकी सभी शॉक्स में क्या डिफरेंस है। न्यूरोजेनिक शॉक कब आपको पता लगेगा कि हाइपोटेंशन के साथ ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, बाकी सभी शॉक्स में हाइपोटेंशन के साथ टेकिकार्डिया होता है, क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है और उसमें भी नर्वस सिस्टम में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, ऑपरेशन ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। दैट्स वाई नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट 3 शॉक्स। फर्स्ट शॉक है आपका हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक नाम में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होने की वजह से शॉक में जा रहा है पेशेंट। बाकी सब में क्या इशू आ रहा था, वेजो डायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से पेशेंट क्या हो रहा है, ऑर्गन फेलियर्स और शॉक में जा रहे हैं। इसमें क्या है, पेशेंट पंप करने के लिए सफिशेंट ब्लड ही नहीं है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ही नहीं है कि प्रॉपरली टिश्यूज़ को परफ्यूज़ किया जा सके। कॉजेज़ क्या हैं? अब कॉज हेमरेज हो गया है ट्रॉमा के वजह से, सर्जरी पर कोई मेजर सर्जरी हुई है, बर्न्स के केस में हमारा फ्लूइड लॉस होता है, प्लाज्मा लॉस होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग है पेशेंट को, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, इसमें डायरिया भी हो सकता है क्योंकि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड लॉस के साथ बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, हेमरेज हो गया है, सीवियर हेमरेज हो गया है, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, जबकि एक्सटर्नल हेमरेज कंट्रोल करना ईजी होता है, इंटरनल हेमरेज कोई हेड ट्रामा हुआ है और आपको पता ही नहीं लगा हेड आपका हेमरेज हो रहा है इंटरनली, तो उस केस में पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके सिम्टम्स क्या है, हाई रेस्पिरेटरी रेट होगा, टेकिपनिया, कन्फ्यूजन, स्वेटिंग, कूल स्किन, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ये 2 सिम्टम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक जैसे न्यूरोजेनिक था, कार्डियोजेनिक मतलब आपका कॉज जो है कहाँ से अराइज हुआ है, आपके कार्डियो सिस्टम की वजह से, ठीक है। कॉज्ड बाय डैमेज टू द हार्ट विच अफेक्ट्स ब्लड फ्लो। बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो रही थी आपकी, इसमें हमारे हार्ट को डैमेज हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। कॉज क्या है, कैन बी कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। किस वजह से हो सकता है, बहुत पेशेंट हार्ट फेलियर में गया है या हार्ट अटैक का केस हो गया है, तो दोनों ही केस में आपका ब्लड पंप आउट नहीं होगा और पेशेंट आपके टिश्यूज़ परफ्यूज़ नहीं होगा। पेशेंट किस में रिजल्ट कर सकता है, अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं करी तो किस में जा सकता है पेशेंट, शॉक में। सिम्टम क्या है कि आपको पता लग जाएगा, अगर चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, पेन एब्डोमेन की कंप्लेन कर रहा है, जॉ और आर्म्स में पेन की कंप्लेन कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो आपके कार्डिक हार्ट फेलियर्स में होता है, उसके साथ साथ पेशेंट अगर टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन में जा रहा है तो किस में रिजल्ट करेगा पेशेंट, कार्डियोजेनिक शॉक में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, वर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बॉडी में इतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो वाइटल्स ऑर्गन है उन्हें प्रॉपरली ब्लड परफ्यूज़ नहीं हो रहा है। ब्लॉकेज टू दी ब्लड वेसल्स इन दी हार्ट। कॉजेज़ हैं टेंशन, न्यूमोथोरेक्स लंग्स में होने की वजह से, लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से, पल्मनरी एम्बोलिज्म, पल्मनरी आर्टरीज में एम्बोलिज्म की वजह से, और कार्डियक टेम्पोनेंट, हार्ट की कंडीशन है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। सिम्टम्स क्या है इसमें, रैपिड ब्रीदिंग होगी, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है अगर ब्रेन को भी सप्लाई नहीं जा रही, और आउटपुट लो होगा बिकॉज यूरिन सिस्टम को भी सप्लाई नहीं जा रही है। तो हमने 6 टाइप्स ऑफ शॉक को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आए हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT एकेडमिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।